कहीं ऐसा ना हो वही बकरी हो जो कसाई के घर से ज़बे होके वो सिपाहियों तक पहुंचा और उसका गोश्त का टुकड़ा समंदर में दरिया में डाल दिया और मछली उसे खा ले और वो मछली मेरे पेट में। जलसे को, गौसुल वरा जश्न को आप बल्कि यहाँ मामूली समझ बूझ रखने वाले कोई भी इस स्टेज को रस्मी स्टेज नहीं कर सकता। बात हकाइक पर, बातें जरूरत की और उन चीजों की तरफ आप हजरात की तवज्जो दिलाई गई जो आज वक्त की अहम जरूरत है। दोस्तों, मुख्तसर बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, यह हदीस कुदसी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं, रब का कलाम। उस हदीस कुदसी के आखिर में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरुहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा वला इन सअलनी लउतियन्नहु वला इन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु। रब तबारक तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, फराइज़ वाजिबात के बाद नवाफिल के जरिए जब कुर्ब हासिल करता है तो मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं और फिर मैं उस बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वला इस्ताज़नी, अगर वो मेरा बंदा मेरी बारगाह में पनाह मांगता है तो मैं उसे पनाह देता हूं, सवाल करता है तो मैं उनकी सवाल को पूरा करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, शाम से लेके अब तक हमने जो बयान किया, उलमाए किराम से आपने जो बयानात सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो आपने तकारीर समात की, आज तो हमारे स्टेज में सिर्फ करामतें बताई जाती है, करामतें बताई जाती है। हजरत सैयदना मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लताइफ अशरफी में रकम तराज है, तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं कि मनाजिल सुलूक के 100 मनाजिल है। खानकाह है, अर्ज कर दूं, सुलूक के 100 मनाजिल है और जब मोमिन उन 100 मनाजिल में से 17 पे पहुंचता है, 17 पे पहुंचता है तो करामतों का सुदूर होता है और 83 तक बगैर पीर के जा सकता है। हाँ, 83 के बाद अब बगैर पीर के गुजारा नहीं। तो 17 पे करामत, डूबी कश्ती को उठाना, 17 से ताल्लुक, मुर्दा को कुंभीज़िला कहकर उठाना, 17 से ताल्लुक। ये 17वीं मंजिल पे जब पहुंचता है तो करामतों का सुदूर, जब मेरे गौस 100 मनाजिल को तय किए होंगे तो उन मनाजिल को कौन बता सकता, कौन बता सकता है? यही वजह है, मैं दोस्तों अर्ज कर दूं, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही मुत्तकीन की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं। और हजरत इमाम काजी बैज़ाउद्दीन नासिरुद्दीन बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी हुदल लिल मुत्तकीन की तफसीर में ये वजाहत फरमाई है कि मुत्तकी 3 तरह के हैं। बस इसी बात को अर्ज करके खत्म कर दूं। मुत्तकी, परहेजगार 3 तरह के हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, पहला दर्जा कुफ्र व शिर्क से अपने आप को बचाना, फराइज़ व वाजिबात पर अमल, हराम और मकरूहात से एहतराज, ये पहला दर्जा। मुत्तकी परहेजगार का ये पहला दर्जा, शिर्क से बचा, पहला नंबर मुत्तकी। कुफ्र से बचा, पहला दर्जा हासिल किया आपने।
हराम से बचाया, पहला दर्जा। अब सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मुत्तकी का दूसरा दर्जा शुरू होता है, जब दूसरे दर्जे पे पहुंचते हैं, मुत्तकी का दूसरा दर्जा ये है फराइज़ व वाजिबात पर अमल के साथ साथ मुस्तहब्बात से अपने आप को बचाना, शुभा वाली चीज से बचाना। आप समझते हैं शुभा वाली चीज क्या है? सरकार इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स ने खबर दी कि मेरी बकरी चोरी हो गई। हजरत गौसे आजम ने लोगों से पूछा बकरी की उम्र कितनी होती है? जितने साल बताया उतने सालों तक हजरत इमाम आजम ने बकरी का गोश्त खाना ही बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वही बकरी कसाई के यहाँ हो, उसका गोश्त मैं खरीद के लाऊं। और फिर किसी ने खबर दी कि मंसूर के सिपाही ने गोश्त खाकर कुछ बची हुई हड्डियां और कुछ गोश्त के टुकड़े दरिया में डाल दिया। तो अब इमाम आजम लोगों से पूछते हैं कि लोगों बताओ मछली की उम्र कितनी होती है? अब इमाम आजम को जो उम्र बताई गई उतने दिनों तक मछली खाना बंद। कहीं ऐसा ना हो वही बकरी हो जो कसाई के घर से ज़बह होके वो सिपाहियों तक पहुंचा और उसका गोश्त का टुकड़ा समंदर में दरिया में डाल दिया और मछली उसे खा ले और वो मछली मेरे पेट में। शुबहात तक, शुबहात से बचाना ये दूसरा दर्जा सरकार गौसे आजम। तीसरा दर्जा इरशाद फरमाते हैं कि मुत्तकी का तीसरा दर्जा ये है कि जब तक बारगाह खुदाबंदी से हुक्म ना हो उस वक्त तक इंसान सांस ना ले, ज़बान न खोले, कदम न हिलाए, यानी न खाए न पिए, जो कुछ करे रब के हुक्म से। दोस्तों ये सिर्फ गौसे आजम ने ये सिर्फ बताया नहीं, अमल करके दिखाया। खुद इरशाद फरमाते हैं इराक के जंगलों में 40-40 रोज तक जब मैं नहीं खाता था बारगाह खुदाबंदी से आवाज आती थी या अब्दुल कादिर कसमी कुल, ए अब्दुल कादिर मेरी जात की कसम खाओ, तब जाके अब्दुल कादिर खाया करते थे। यही वजह है कि वक्त के मुजद्दिद इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब ऐसे मुत्तकी हो और फिर वो ये कहे फरमाए कि रई तो बिलादल्लाह जमा खरदलतला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह के मखलूक में इसी तरह देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। तो किसी को समझ में आए या ना आए, हम सुन्नियों को अच्छी तरह समझ में आता है, इसलिए कि गौस ऐसे नहीं बनते हैं। गौस वो है जिनकी आंख में, जिनकी बसारत में, समात में, हर चीज में रब की तरफ से कुव्वत आती है। जिस आंख के बारे में रब फरमाए कि मैं उसका आंख बन जाता हूँ, ऐसा देखने वाला बगदाद में रह के पूरी दुनिया को देख सकते। दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है, मैं यहीं तक अपनी बात खत्म करूं। बस आखिरी अर्ज यह है कि इदारा, ये मदरसा, ये दारुल उलूम जो पीर तरीक़त हज़रत मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला क़ादरी की सरपरस्ती और इनकी क़ियादत व सदारत में जो इदारा चल रहा है, ये लायक तहसीन है। और इन्होंने जो अज़्म लिया है, दिल में जो ठान लिया है, हकीकत यही है कि ये फैज़ान की बात है। इनके वालिद मोहतरम हज़रत सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान, जिनका तज़किरा आप उलमाए किराम से सुनते हुए आए, ये उनकी दुआओं का सदका है कि आज उनके शहज़ादे हज़रत मुफ्ती एहतशाम आलम साहब, हज़रत मुफ्ती इंतखाब साहब और दीगर शहज़ादगान की क़ियादत में आज ये इदारा देखते देखते बहुत कम अरसे में जो तरक्की पजीर है। दुआ है रब की बारगाह में परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, गौस पाक के सदक़े में इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन। और हज़रत के तमाम मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात हम और आपने बहुत